वेलकम टू माही टेक्निकल क्लास भागलपुर के ऑनलाइन दुनिया में। आज हम लोग शुरू करने जो जा रहे हैं वो है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखने में तो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, सिर्फ इसको थ्योरी पर्सन मान के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के भी कुछ पोर्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि एक हाईवे बनाना आसान नहीं है। बहुत सारे कैलकुलेटिव माइंड से एक हाईवे बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है, ये सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है एक सिविल इंजीनियरिंग के माइंड से, सिविल इंजीनियरिंग के व्यू से, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज पढ़ना है। जैसे कि ट्रांजिशन कर्व, कि कर्व पे कैसे हम लोग टर्न करते हैं, कर्व पे कितने स्पीड में चलना है, तो ये सारा चीज जो है इसी टॉपिक में हम लोगों को पढ़ाई करना है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर लिखा है 40 किलोमीटर स्पीड ही वाली, तो ये क्यों लिखा? वहां पर कैलकुलेट करके लिखा गया है 80 किलोमीटर। तो वहां कैलकुलेट कैसे किया है? वहां के हाईवे को देख के कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे अपने मन से नहीं वहां पर दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखते होंगे स्लोप दिया हुआ रहता है कहीं कहीं पर, आपको जब टर्न करते हो तो सुपर एलिवेशन होता है, टर्न किया जाता है तो वहाँ एक स्लोप दिया जाता है, तो वो भी एक कैलकुलेट करने के बाद आता है। तो इसलिए ये जो हाईवे इंजीनियरिंग है, यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। और ये जो सब्जेक्ट है रेलवे इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, जेईई हो, गेट हो, आईईएस हो, कोई भी कंपटीशन में चल जाइए, ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है। समझ में आया बात को? इसलिए इस सब्जेक्ट को आप लोग फुल्ली फोकस करके पढ़िए। मेरा उम्मीद है और हम इसका गारंटी देते हैं, आपको अच्छे लेवल की तैयारी करवाया जाएगा कि आपको एसएससी जेईई लेवल तक में कोई दिक्कत नहीं होगा इसके क्वेश्चन बनाने में। मैं थ्योरी के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवाते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ आज इंट्रोडक्शन होगा। कल से हमारा इसका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा और डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें, हाईवे इंजीनियरिंग जो है का जो आप लोगों का यूनिट है वो 5, 6 या 7 हैं, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है फर्स्ट और दूसरा जो चैप्टर है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो एक तरह से समझ जाइए वो हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन जब चैप्टर 3 और 4 में जाते हो तो पूरा हाईवे आप वहीं पर जाते हो, बस समझ जाना। कैसे? आपको देखे होंगे सिलेबस में ज्योमेट्रिक डिजाइन सबसे मेन वही है, वही डिजाइन आपको करना है, वही सीखना है, वही एक बड़े इंजीनियर भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। समझ में आया बात को? हाँ, एक और बात, इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये सब्जेक्ट आपको। कैसे इंटरेस्टिंग लगेगा? जैसे देखो कि आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रहा है, समझ में आया बात को? तो आप कब ब्रेक मारोगे कि आप धक्का नहीं खाओगे? समझ में आया? तो ये सब चीज भी सीखना है इसी बार हम लोगों को। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं? गाड़ी भी चलाना सिखा देंगे इस बार, ठीक है। तो वो सब अलग बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बहुत ही फोकस रखना है। चैप्टर 1 और 2 कुछ खास नहीं है, कुछ हिस्ट्री पढ़ना है कि नागपुर प्लान रोड कब आया, बॉम्बे प्लान रोड कब आया, लखनऊ प्लान रोड कब आया, कि रोड जो हाईवे जो बना 5 ईयर प्लान जो जब हुआ था तब कितना 5 साल का जो ईस्वी था नागपुर प्लान रोड, उसमें किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ, बॉम्बे में कितना डेवलपमेंट हुआ, बॉम्बे प्लान रोड उसके अंदर क्या होता है, सभी पूरा जगह पे डेवलप किया जाता है रोड का। आप लोग सुने होंगे ऐसा बजट में प्लान कि इस 5 साल में इतना रोड बनाना है, तो इसी को कहते हैं 5 ईयर प्लान, जो कि सबसे पहला प्लान था नागपुर प्लान, ठीक है। उसके बाद आया बॉम्बे, फिर आया लखनऊ प्लान। तो वो सब चीजों के बारे में हिस्ट्री पढ़ना है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। तो मैं तो फर्स्ट से ही शुरू करूंगा, तो यहाँ से ही शुरू हो जाएगा आप लोगों का क्लासेस, इंट्रोडक्शन क्लासेस डायरेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है यहीं से। चैप्टर 3 और 4 जब हम पढ़ाएंगे उस पर फुली फोकस हो जाइएगा आप लोग। कॉपी कलम लेके बैठने से क्या होगा, आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं पहले कर रहा हूँ
इस सब्जेक्ट को सिर्फ थ्योरी मान के ना चले, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से, ठीक है। और मजेदार चैप्टर है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कौन सा सब्जेक्ट है ये, थ्योरी है, हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया खुद में इंटरेस्ट करने लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है जो मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जब आप सिविल इंजीनियरिंग बनोगे तो बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे जगह पे आपको हाईवे इंजीनियरिंग में ही आपको काम मिलेगा, रोड बनाने के लिए ही मिलेगा। तो ये सब चीज का एप्लीकेशन आप लोग यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसका ज्यादातर आप लोगों को यूज होगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि हाईवे इंजीनियरिंग है क्या। हाईवे नाम से देखो हम बताते हैं, हाई अलग अलग करो, वे मतलब क्या होता है, रास्ता। तो ऐसा रास्ता जो थोड़ा हाइट पे हो। तो देखे हो हाईवे क्या पूरा नीचे से जाता है, नीचे से भी जाता है, लेकिन क्या होता है ग्राउंड लेवल के मुकाबले उसका हाइट थोड़ा हाई होता है, ठीक है। ये मेरा एक थिंकिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ में लिखा रहा हूँ, बस एक थिंकिंग है कि ऐसा रास्ता जो थोड़े ग्राउंड लेवल से हाइट पे चले। तो क्या मतलब हुआ सर इसका, क्यों आप ऐसा सोचे। तो देखो यहाँ से कोई भी जो रास्ता होता है ऐसा होता है, शांत समझना। यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पर रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता है, ये रास्ता इधर से जा रही है, ठीक है। इसका हम लोग कटिंग सेक्शन दिखा रहे हैं, ये इम्पैक्ट। तो देखो यहाँ से ये जो है इसी को कहते हैं स्लोप। ये क्या है हमारा, इधर स्लोप बनाया हुआ है, इधर भी क्या है स्लोप बनाया हुआ है। तो देखो तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से ये देखो तो कुछ हाइट पे है कि नहीं, ये हाइट पे है कि नहीं, ये हाइट, ये यहाँ पर हाइट भी दिया गया, स्लोप भी दिया गया, जिसको कि कहते हैं हम लोग इस साइड वाले को, इस जो साइड वाला है इसको क्या कहते हैं, इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट इससे क्या होता है हमारा, बात को समझना, इससे क्या होता है फायदा कि जो भी मेरा ड्रेनेज सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, ड्रेनेज, जो भी मेरा ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब यहाँ पर पानी गिरेगा तुरंत गिर जाएगा, समझ में आया आपको। इसलिए यहाँ हाई को भी जोड़ा गया है कि जो भी मेरा पानी इस पे आएगा वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो देखो हाईवे पे कभी पानी का जाम लगता है, सुने हो, ऐसा नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर परफेक्ट स्लोप दिया जाता है, जिससे कि पानी उस पे लगे ही नहीं, तुरंत पानी क्या होता है नीचे गिर जाता है। इसलिए यहाँ के एक वर्ड से निकला है हाईवे, जो ग्राउंड लेवल से थोड़े हाइट पे हो, रास्ता हो, उसको बोलेंगे हाईवे। और प्लस ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्लोपिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो एक तरह का ये हाईवे का एक बस सोचने वाला चीज है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके परफेक्ट डिफिनेशन पे। ये बस सोचने वाला है और कुछ नहीं था, इसको आप एग्जाम में भी थोड़ा लिख सकते हो। अब आता है हाईवे इंजीनियरिंग का मेन डिफिनेशन, कहता है प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड रोडवे फैसिलिटीज, नीड ऑफ रोड आर कवर्ड अंडर हाईवे इंजीनियरिंग। क्या होगा, सुनो, कोई भी रोड बनता है सबसे पहले उसका प्लानिंग किया जाता है कि हाँ चलो इस जगह पे रोड जो बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, 8 किलोमीटर का रोड बनाना है, इतना लेंथ का बनेगा, इतना चौड़ा बनेगा, इतना रुपया खर्चा आएगा। तो ये सभी चीजों जो है यहाँ पर प्लानिंग किया जा रहा है पहले, समझ में आया आपको। प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। पहले सर्वे जिसको कहते हैं, सर्वेइंग पर है ना, उसी तरह का प्लानिंग हो गया। यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया, पहले प्लान किया, जब प्लान हो जाता है तब क्या किया जाता है, डिजाइन बना जाता है कि ऐसा रोड होगा, इस जगह पे से पास करेगा, ठीक है, इतना चौड़ा होगा, यहाँ पर इतना लेंथ होगा, यहाँ पर इतना सुपर एलिवेशन होगा। सुपर एलिवेशन नाम समझ लो क्या होता है। टर्निंग पे देखो कि एक बगल ऊंचा रहता है, ऐसे रहता है। टर्निंग पे से जब गाड़ी जाती है एक बगल ऊंचा एक बगल नीचा,
उसी पोर्शन को कहते हैं सुपर एलिवेशन। नाम समझ में आया? तो सुपर एलिवेशन का इतना स्लोप देंगे, कैम्फर इतना देंगे। कैम्फर भी देखो, आप जब देखे होगे कैम्फर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो। जब ये रोड होता है तो देखे होगे कि इस पोर्शन पे थोड़ा ऊंचा होगा, इधर नीचा होगा, ऐसा देखे हो? ध्यान से सुनना बात को। तो इस बगल में कैम्फर होता है, शोल्डर होता है। तो ये सब जो है, जो प्रोवाइड करना, ये सभी चीजों के बारे में जो कहां पर जाएगा, डिजाइन में जाएगा। कैम्फर देना, शोल्डर देना, ये सभी चीजों के बारे में डिजाइन में हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब उसको बनाना, चलो डिजाइन हो गया, प्लानिंग हो गया, अब उसको चलो बनाते हैं। बन गया रोड, 4 साल में बन गया, एक हाईवे बन के रेडी है मेरा, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो छोड़ दिया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी अगर कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, कोई हाईवे बनाती है, तो उसके पास मेंटेनेंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये रोड बना दिया ये कंपनी ने, तो 5 साल इसका मेंटेनेंस भी वही कंपनी करेगी। तो उसके बाद मेंटेनेंस भी करना, रोड का या रोडवे का, ठीक है, ये सारा फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना रोड को, ये किसके अंदर आता है? एक हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आता है। बात को क्लियर समझने में यहाँ तक? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक आप लोगों को हाईवे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या करते हैं? प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। यही 4 चीज आप लोगों को पढ़ना है, और सिलेबस में भी यही 4 चीज ही है। शुरू से अंदर देखोगे तो प्लानिंग से लेके मेंटेनेंस तक ही है, ठीक है? चलो आराम से पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट। अभी हमारे पास 3 से 4 महीना है, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल भी करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका बहुत ही बेसिक से लेके हाई लेवल तक मजबूत रहेगा। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैं पूरा कोशिश किया हूँ इस बार कि आप लोगों के लिए हर एक मटेरियल लेके आऊँ जो आप लोगों को आसान हो कोई भी कंपटीशन की तैयारी तक करने में, ठीक है? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर एक बात आता है, क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। अब यहां से देखो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। कैसे बोरिंग लगेगा? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं नींद ही आता है, ठीक है? इसलिए घबराना नहीं है, 2 चैप्टर तक समझना तो जरूरी है, एग्जाम में आएगा इससे भी क्वेश्चन। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ना, नागपुर प्लान रोड, बॉम्बे प्लान रोड, हम जब पढ़ते थे इससे भी क्वेश्चन आया था। तो हिस्ट्री है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोरिंग थोड़ा सा लगेगा दोस्त, लेकिन हम चाहेंगे कि इंटरेस्टिंग इसको भी बना के चले। हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मेरा एक ही मोटो है कि आइए जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अभी 2 चैप्टर तक, इसको भी इंटरेस्टिंग करें। तीसरा चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, वहां तो मजा ही मजा है फिर, ठीक है? चलो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, एक खुद में ही सोचो आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन का हमारे लाइफ में क्या रोल है। हम लोगों को यहाँ से कहीं और जाना है तो आराम से तुरंत चल जाते हैं, रोड बना हुआ है तब न जाते हैं, रोड नहीं रहेगा तो कितना दिक्कत होगा। इसलिए तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पहला पॉइंट क्या हम लिखेंगे कि ये जो हम लोगों को है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। सबसे पहला बात इकोनॉमिक का तो बात करो, ये हमारे कंट्री को डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इन मल्टी डायमेंशनल मतलब हर तरीके से ये हमको डेवलप करता है। कैसे? हमको खाना, मान के चलो कोई एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर खुद को बना मतलब खाना को जो रॉ मटेरियल है वो तैयार किया जा रहा है, अब उसको भेजना है फैक्ट्री में, तो कैसे जाएगा तो वो रोडवे के ही द्वारा। तो ये क्या है, वहां पर कोई दवाई है, दवाई हमको बाहर से अंदर हमारे देश आना है तो कैसे आएगा, रोडवे के ही द्वारा। समझ में आया बात को? तो ये सब क्या है, मल्टी डायमेंशनल मतलब कहने का हर क्षेत्र में हम लोगों को डेवलप करने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन आ गया, ठीक है? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हाईवे ही, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो गया यहाँ पर आपका रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, सभी चीजों के बारे में।
हम यहाँ से अब धीरे धीरे आएंगे हाईवे पे, ठीक है। पहला तो ये बात हो गया। दूसरा बात अगर आपको बोले, दूसरा क्या करता है, इकोनॉमिक को भी बढ़ाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा क्या करता है, इकोनॉमिक को भी बढ़ाता है। अगर मान के चलो कोई क्षेत्र में हाईवे बन गया, तुम लोग सुने होंगे कि पहले ये जमीन जो है 5 लाख रुपया कट्ठा में बिक रहा था, लेकिन जैसे ही वहां से हाईवे पास कर गया 40 लाख रुपया कट्ठा में बिकने लगा, तो उस घर वाले का इकोनॉमिक क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। उसी वही पर फिर क्या करेगा, कोई जो खरीदा होगा वहां दुकान खोल दिया, तो क्या होगा, फिर उसका बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, कहीं पर भी रोड या हाईवे या रेलवे या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा हम नहीं करेंगे सिर्फ हाईवे का ही, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सभी चीजें आ जाती है। कहीं के पर भी अगर हमारा रोडवे रेलवे या कुछ भी बनता है तो वहां के आसपास के क्षेत्र का डेवलप जो है तुरंत हो जाता है। समझ में आया बात को? चलो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, कैसे करता है, फूड आता है, एग्रीकल्चर का कोई भी सामान हो, ट्रांसपोर्टेशन इजीली होने लगता है। तो ये सवाल सारी बातें हमारे हैं। हाँ, अगर मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर अच्छा नहीं रहे तो क्या होगा, जो भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है वो क्या होगा, रिटार्डेशन प्रोसेस में चल जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जानना जरूरी है। तो आई थिंक ये सब बातें आप लोगों को पहले से मालूम होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसको भी क्या करना है, कम से कम 10 लाइन में इसके बारे में लिखना है इंग्लिश में। जितना भी हम लेक्चर दिए हैं ना, इसका क्या करना है, अगर आपको नोट्स बनाना है अच्छे तरीका से तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कम से कम 10 लाइन अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, ठीक है, ये सभी चीजें बातें। तो इसको 10 लाइन में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है बात कि ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, रोडवे, वाटरवे एंड एयरवे। समझ में आया आपको? ये रोडवे के ही अंदर आता है दो चीज, रेलवे एंड हाईवे। समझ में आया? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में याद रखना है कि 3 टाइप के होते हैं, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। इस रोडवेज के ही अंदर आता है रेलवे एंड हाईवे, आपको याद रखना है, ठीक है। और हम लोगों को इस पूरा जो इस बार हम पूरा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हाईवे, इसी को नाम और नाम से बोलेंगे तो रोडवेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है पूरा रोडवेज एंड हाईवे, ठीक है। तो आज हम एक सिंपल सी रोडवेज और हाईवे की देते हैं डिफिनेशन, रोडवेज एंड हाईवे। चलो ध्यान से इसके बारे में सुनो। रोडवेज और हाईवे जो होता है उसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है हमारा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे सिंपल, सबसे इजी, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा। क्लियर है, समझ में आता? इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग तो ये हमको मैक्सिमम सर्विस देता है। कितना देता है, मैक्सिमम सर्विस। मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा है ये मैक्सिमम सर्विस। घर से निकलते ही रोड पे आ जाते हो, ठीक है। ऐसा हम नहीं सिर्फ हाईवे का बात कर रहे हैं, हर घर के बाहर तो हाईवे नहीं ना होगा, रोडवेज के ही अंदर में क्या आ गया, हाईवे आ गया। समझ में आया बात को? तो मैक्सिमम सर्विस देने वाला है ये हमारा चीज, ठीक है, सभी के लिए। तीसरा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं।
जब चाहेंगे टर्न कर सकते हैं, जब चाहेंगे रुक सकते हैं। इस टाइप के फैसिलिटीज है, फ्लेक्सिबिलिटी इसको बोलेंगे। दूसरा बात, इसका अगर हम लोग बात करें, डोर टू डोर स्टॉप है। आप अगर ट्रेन का यूज करते हो, रेलवे का, तो अगर आप मान के चलो रेलवे से अपने घर से अपने दोस्त के घर जा सकते हो, नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो अपने घर से दोस्त के घर बाय रोड जा सकते हो। तो क्या है ये, डोर टू डोर हम लोगों को सर्विस देता है। क्या लिखेंगे इसको, डोर टू डोर सर्विस, स्विगी जोमेटो के जैसे। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो ये हमारा डोर टू डोर सर्विस देता है। तो ये सब जो होते हैं सारे जो एक है गुड, क्या कहते हैं, गुड विल है हमारे, जो अच्छाई है हमारे रोडवेज और हाईवेज के अंदर। समझ में आया बात को? तो आपको इसके बारे में कुछ 10 लाइन नहीं लिखना, बस ये कुछ बातें जाननी थी कि क्या क्या जरूरी है रोडवेज और हाईवेज में, क्या क्या चीज होते हैं, कि इसका कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मैक्सिमम सर्विस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है, डोर टू डोर सर्विस होता है। ये सब बताने का मुख्य कारण ये है कि आपको जब एक क्वेश्चन आएगा, आपके देखिएगा जब सिलेबस में पहला ही लाइन लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे या रोडवेज, ये सब वहां पर यूज करना है। समझ में आया बात को यहां तक? चलो, कल का जो हमारा क्लासेस हो गए, ठीक है, आज का तो ये सिर्फ एक थ्योरी क्लासेस था। आपको अभी और 2 डेमो क्लासेस दिया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपका जो चैप्टर 1 है वो फुली कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद लॉक किया जाएगा वीडियो को। चैप्टर 1 तक आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी कुछ खास बातें बताए जाएंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, चैप्टर 1 तक जो हम पढ़ाएंगे उसको देखिए, उसके बाद आप लोग थिंक कीजिएगा कि चैप्टर 2 भी इन्हीं सर से पढ़ना है या नहीं। मजा आने वाला है आगे के क्लास में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सीरियली वाइज जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाईवे में बहुत लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। आपको एक डिप्लोमा के आधार पे क्या जरूरी है, एसएससी जेई के लेवल पे क्या जरूरी है, मैं वो दोनों चीज कवर करते जाऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट डिप्लोमा के लिए सिलेबस क्या होगा, मैं भी उसको बता दूंगा कि ये सिलेबस डिप्लोमा के आपके लिए के लिए आप लोगों के लिए है, और ये जो चीज है ये एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंस है। तो मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करते हुए चलूंगा। आप लोगों को क्या है, आराम से सारे वीडियोस को देखिए। पहले कल भी एक लेक्चर आएगा हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड, टाइप्स ऑफ रोड, और ये जो हम अभी लिखाए थे प्लानिंग डिजाइनिंग, इसके 7 टाइप होते हैं, उसके बारे में भी एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए कल का लेक्चर देखना ना भूले। थैंक यू फ्रॉम माही टेक्निकल क्लास, थैंक यू।